हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म और आस्था से जुड़ी कहानियों के लिए डिकोडिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज हम ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह कथा है माँ वैष्णो देवी की, जो आज भी त्रिकुट पर्वत पर विराजमान होकर सभी भक्त की पुकार और सृष्टि की रक्षा कर रही है। दोस्तों, जब धर्म पर संकट आता है, जब भक्त की आस्था पर चोट होती है, तब माँ स्वयं धरती पर अवतरित होती है। दोस्तों, आज की कथा माँ वैष्णो से जुड़ी हुई है, जो त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में आज भी जीवित और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। वह वहाँ विराजमान है और प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या है इनके पीछे का पौराणिक कथा और रहस्य, जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब माँ दुर्गा ने एक दिव्य कन्या का रूप धारण किया। यह कन्या वैष्णवी कहलाई। जन्म से ही उनके अंदर असाधारण शक्ति थी। वे छोटी उम्र से ही कठोर तपस्या, ध्यान और सेवा में लीन रहती थी। लोग उन्हें देवी का स्वरूप मानते थे और पूजते थे। इसी तरह समय बीतता गया और जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए जा रहे थे, तब उनकी भेंट माँ वैष्णवी से हुई। माता ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु श्री राम मुस्कुराए और बोले, माँ, इस जन्म में मैं केवल सीता का पति हूँ, परंतु कलयुग में मैं जब कल की अवतार लूँगा, तब आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। यह वचन सुनकर माता ने आजीवन ब्रह्मचर्य और तपस्या का व्रत धारण किया और भगवान श्री राम ने उन्हें यह आदेश दिया कि आप त्रिकुट पर्वत पर विराजमान होकर सारे सृष्टि और भक्तों की पुकार सुनेंगी। और फिर माता इन आदेशों का पालन करते हुए अपने भक्तों की पुकार और सृष्टि की रक्षा के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी। माता ने अपना जीवन साधना और सेवा में समर्पित कर दिया। वे साधकों को धर्म का मार्ग दिखाती थी, पीड़ितों की रक्षा करती और भक्ति की महत्व बताती थी। धीरे धीरे उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें वैष्णो देवी कहकर बुलाने लगे। उनकी ख्याति सुनकर भैरवनाथ नामक तांत्रिक आकर्षित हो गया। वह शक्ति का लोभी था और माता को पाने की जिद में पड़ गया। माता ने समझाया, परंतु वह नहीं माना। वह माता का पीछा करते करते त्रिकुट पर्वत तक आ पहुंचा। माता ने अपनी लीलाओं से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ अड़ा रहा। आखिरकार माता गुफाओं में चली। अर्धकुमारी, गर्भभुजन और अंत में भैरवनाथ गुफा। भैरवनाथ ने गुफा में उन्हें रोकने का प्रयास किया। तभी माता ने अपने देवी स्वरूप का आवाहन किया। वे सिंह पर सवार हुई और त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। लेकिन वध के बाद भैरवनाथ माता के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। माता ने कहा, भैरवनाथ, मैंने तुझे मोक्ष दिया और आज से जो मेरा भक्त दर्शन करेगा, वह तेरे दर्शन के बिना अधूरा रहेगा। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब भक्त भैरवनाथ के दर्शन कर ले। भैरवनाथ के वध के बाद माता ने अपनी तपस्या फिर शुरू की। वे त्रिकुट पर्वत की गुफा में पिंडी के रूप में विराजमान हो गई
यहाँ वे 3 स्वरूपों में प्रकट हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। भक्त इन्हें आज भी पिंडी के रूप में जानते हैं। यही वह पवित्र स्थल है जिसे हम वैष्णो देवी धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि माँ आज भी श्री राम के वचन की प्रतीक्षा कर रही हैं और वे कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ अपना मिलन पूरा करेंगी। तब तक वे यहाँ गुफा में ध्यान मग्न हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी करती हैं और अपनी आस्था को जीवित रखी हुई हैं। दोस्तों, याद रखिए, आस्था कभी अधूरी नहीं रहती। माँ वैष्णो देवी आज भी त्रिकुट पर्वत पर हर भक्त का इंतजार कर रही हैं। आपकी पुकार ही उनकी शक्ति है और उनकी शक्ति ही आपके जीवन को प्रकाश देती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।